और let me share my screen with you. कल हम लोग ने जो किया था पिछले सेशन में हम लोग कर रहे थे डेटा प्रिपरेशन। ओके, डेटा प्रिपरेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग टू टाइटल वाई कर लिया था, है ना, टॉप लोअर और ये सब। अब मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा इन बेस आर एंड ट्रीटिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स। तो यहाँ मैं वीसीडी ले रहा हूँ और आर्थराइटिस में डेटा आप लोग सब जानते हैं, तो मैं खाली इसको सीधे रन करता हूँ। इसमें 84 ऑब्जर्वेशंस हैं और 5 वेरिएबल्स हैं। एक मैं नया कॉलम बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो नया कॉलम न्यू नाम से बना रहा हूँ। पहले मैं आपको इसमें एक चीज, चलिए न्यू नाम से ये नहीं बनाता हूं मैं। न्यू नाम से एज स्क्वायर करके एक कॉलम बना रहा हूँ, है ना। हो गया। ठीक, इसको मैं न्यू भी नहीं लिख के एज 2 लिख देता हूँ, एज स्क्वायर समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक हो गया। एज टू मीन एज स्क्वायर। एज ठीक हो स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे आर्थराइटिस के डेटा में, हमने एज का स्क्वायर लिया, ठीक है। हाँ, और ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एज का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये 29 का लॉग स्क्वायर। दिखाने के लिए। क्या किया है अपन ने, ये केप 2 लिख दिया या डबल एस्ट्रिक करके 2 लिख सकते हैं आप, तो स्क्वायर करता है। अब मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, दैट इज मल्टीप्लाई का साइन डबल यूज कर लें या हाँ तो भी पावर हाँ, का साइन हाँ यूज जी, हाँ करें तो स्क्वायर हो गया। या दोनों। अब हम देखते हैं लॉग अंडर स्कोर एज। एज लॉग वैल्यू ले रहा हूँ एज की, लॉग मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, जी 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 तो सर। इसके लिए लॉग फंक्शन है और एमडी डॉलर एज। अब लॉग वैल्यू ले रहा हूँ इसकी। एमडी डॉलर एज, मतलब हाँ, एज स्क्वायर का लॉग नहीं, एज का लॉग, एज का लॉग ले रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये लॉग वैल्यू ऑफ एज, इस एज का लॉग वैल्यू, हम्म है ना। इसमें बेस ई होता है, नेचुरल लॉगरिथम के हाँ बेस। नेचुरल लॉग। अब मैं आपको एक नया कॉलम और बना रहा हूँ न्यू कॉलम के नाम से, जिसमें मैं पेस्ट जीरो कर रहा हूँ इम्प्रूव्ड और आईडी। जो आईडी है मेरे पास, ये आईडीज हैं नम 57 विदाउट 46, स्पेस 57, है नम ना। विदाउट स्पेस तो बिना 46। स्पेस के मैं ये कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको सम हुआ है मुझे आईडी से पता भी चला, 57 वाले को सम इम्प्रूवमेंट हुआ, हम्म समझने के लिए। सेल मर्ज हो गया। हाँ, अब मैं एक कॉलम बना रहा हूँ। पहले आपको इस डॉट न्यूमरिक जो है लेस देन 40 वाले, 40 साल से कम उम्र वालों का, सर एक सेकंड, एमडी एज अंडरस्कोर 40 अंडरस्कोर इंडिकेटर, ये ये क्या नाम है? दिया है मैंने। ये आपने इतना लंबा कॉलम का नाम दिया, हाँ, ठीक है। मतलब इक्वल 40 से टू, कम उम्र के लोगों का हाँ, हाँ। डेटा फिर रहेगा। आपने उसको न्यूमेरिक में चेंज किया है। हाँ, न्यूमरिक में 0 1 किसको? कर देगा। हाँ, किसको? इफ एज इज लेस देन 40। हाँ, नहीं तो ये क्या करेगा, यदि मैं इसको ये कंडीशनल स्टेटमेंट देता हूं तो क्या होगा देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कंडीशनल का आउटपुट क्या आएगा। अपने पास 84 ऑब्जर्वेशन है, अपन प्रिंट कर सकते हैं नीचे। ये ट्रू फॉल्स में देगा। प्रीति जी समझ में आ रहा है, जब भी कंडीशनल लगता है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, तो ये लॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। मुझे लॉजिकल ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए उसमें, न्यूमेरिक चाहिए। मुझे न्यूमरिक चाहिए 0 एंड 1।
यदि ये 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनका 1 होगा, जो 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका 0 हो जाएगा। गॉट इट? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं एस डॉट न्यूमरिक किया हूं, मैं इसको रन करता हूं और आप देखिएगा 1 एंड 0 के फॉर्मेट में आ गया। आ गया है ना? सर आपने इसमें इफ तो लिखा ही नहीं, फिर भी हो गया इफ की जरूरत नहीं है ना, ये लेस देन में लॉजिकल फंक्शन लगा दिया है भाई, वो कंटिन्यूस तो डेटा इफ है ना, लगा देते। कंटिन्यूस ठीक है। डेटा है ना भाई। मुझे बाइनरी चाहिए था, ट्रू फॉल्स। मुझे उसकी जगह इफ कब लगाता, मुझे उसकी जगह कुछ लिखना होता कि 40 से कम वाले एलिजिबल हैं, एलिजिबल लिखता मैं। अच्छा। तो जब एलिजिबल मुझे लिखना होता और नॉन एलिजिबल लिखना होता, हाँ। दो चीजें होती। ट्रू कंडीशन में एक में देता ऑप्शन कि एलिजिबल है, और 40 से ज्यादा वाले नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ऐसा कुछ भी अपन मान लें, है ना। दैट ट्रीटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, 40 से कम उम्र वालों को ट्रीटमेंट देना है, तो एलिजिबल नॉट जो एलिजिबल लिखूंगा तब इफ एल्स लूंगा। इज इट क्लियर स्वाति जी? जी। है ना? तो ये मैंने किया। अब मैं इसमें कुछ अप्लाई फंक्शन आपको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको खाली कैसे हम चीजें करते हैं, एडिंग न्यू कॉलम को हम कैसे ऐड करते हैं ये देखा, कितने तरीके हैं। तो अपन ने एग्जिस्टिंग कॉलम के गुणा भाग से भी कुछ नए कॉलम बनाए, स्क्वायर करके बनाया, लॉग वैल्यू लेके बनाया, है ना। तो सब एग्जिस्टिंग कॉलम के बेस पे अपन ने, और कुछ कॉलम के कॉन्केटिनेशन से भी बनाया, जोड़ के भी बनाया। व्हाट इट? यस सर। यदि आपके पास नेम है और सरनेम का कॉलम है, फर्स्ट हाँ, नेम तो और लास्ट नेम, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो आप उसको कॉन्केट करके बना सकते हो। पेस्ट फुल जीरो भी नेम, कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ। यदि आपको स्पेस देना है तो आप पेस्ट कर लो, है ना, तो उसमें स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमने कुछ चीजें सीखी। अब अप्लाई जो फैमिली है ना बहुत बड़ी है अप्लाई फंक्शन की, ठीक है, हम इसको समझेंगे। सो यदि सर मैं, वो वाला पॉइंट मिस हो गया कौन कि सा? ये ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 कैसे देगा? जब न्यूमरिक कर देंगे एस डॉट एस न्यूमरिक, डॉट न्यूमेरिक। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। यदि एस डॉट न्यूमरिक करते हैं तो 0 1 देगा। यदि मैं इसको नहीं लगाता हूं, ये हटा देता हूं, तो ट्रू फॉल्स देगा। तो उस कॉलम में अब देखिएगा ऑटोमेटिक ट्रू फॉल्स आ रहा है, आ रहा है। हम्म यदि मैंने एस डॉट न्यूमरिक कर दिया इसको, हम्म तो वो 0 1 दे रहा है। 0 1 देगा। गॉट इट? तो एस डॉट न्यूमरिक फंक्शन का आपको समझ में आ गया। हाँ यदि ट्रू यस सर। फॉल्स है, यदि लॉजिकल स्टेटमेंट है तो इसको 1 और 0 में कन्वर्ट कर देगा। हम्म गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। हम्म एम्प्टी कार्स, एम्प्टी कार्स डेटा हम सब जानते हैं, और ये आर का ही डेटा सेट है, तो सबको पता है। मैं एम मीन ले रहा हूं एम्प्टी कार्स का, तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है, एनए दे रहा है, दे रहे हैं हम्म भाई। सब कॉलम का मीन नहीं निकाल सकता ये क्योंकि एक साथ। सारे न्यूमेरिक होंगे नहीं। हाँ नहीं, न्यूमरिक है फिर भी ये नहीं निकालेगा ना सबका, खाली मीन्स मीन करके। यदि एक कॉलम पर्टिकुलर लिखूंगा तो निकाल देगा। इसके लिए मुझे समरी फंक्शन मल्टीपल लेना डेटा पड़ा। है सर, मल्टीपल चीजों का डेटा है तो हाँ उसका मीन मल्टीपल नहीं कॉलम है ना, करता। तो यदि मैं समरी लिखूंगा तो समरी में तो दे देगा मीन मीडियन जो भी चाहिए मुझे, 5 6 चीजें देता है, ठीक है। हम्म, अब मैं एम्प्टी कार्स को रीड कर रहा हूँ एमडी के नाम से, स्ट्रक्चर सब जानते हैं। यदि मैं एक ही कॉलम का मीन मांग रहा हूं तो देगा, सब कॉलम का नहीं देगा, नहीं दे रहा ना, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप अपन ने पढ़ा था पहले। यस सर। तो फॉर आई इन 1 into n कॉलम, ये मैंने बताया भी था, एमडी प्रिंट मीन एमडी इच कॉलम। यदि मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो ये मीन दे दिया। अब मुझे रो वाइज चाहिए, तो यहाँ कॉमा करके मैंने 1 लिखा था, मतलब कॉलम है। कॉलम यहाँ मैंने कॉमा के आई आई लिखा था, सॉरी, यहाँ मैं आई कॉमा लेके के कॉमा पहले आई लिख करेंगे रहा तो हूं, तो क्या होगा, रो का मीन देगा, कॉलम का नहीं देगा। किसका देगा? रो का रो मीन। का। रो कितनी रो है का। मेरे पास? 32 है, तो मुझे 32 मीन मिलेंगे। लेकिन उस मीन का कोई मतलब ही नहीं ना सर। कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एनए कर देगा। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें होगा कोई कैरेक्टर वाला भी तो होगा हाँ ना। कैरेक्टर वाले भी है ना उसमें, हाँ नाम थे ना, हाँ हाँ हाँ। गाड़ी के नाम थे। हाँ, और वैसे भी इसका कोई रो वाइज मीन का कोई कोई मतलब ही कोई नहीं। मतलब ही नहीं होता है, रो वाइज मीन का कोई मतलब ही नहीं होता है। अनलेस अनलेस हम लेकिन लोग कह रहे हो एक ही पर्सन के
एक ही पैरामीटर को हम बार बार मेजर कर रहे हैं अलग हाँ अलग टाइम पर, नहीं, तब तो रो देखिए वाइज रो वाइज, देखिए रो आपको कब वाइज जरूरत पड़ेगी स्वाति जी, मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल दो। केस आपने कोई स्टडी। क्वेश्चनियर बनाया, जी 20 क्वेश्चन का क्वेश्चनियर बनाया, उसमें जी 6 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट माई पॉइंट? फर्स्ट यस सर। क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ऐसे करके जी 6 जी क्वेश्चन जो है एक एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? बाकी के कुछ क्वेश्चन दूसरे डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? टू लेकर टाइप स्केल है सब। इज इट क्लियर? तो आपको उनका मीन स्कोर तो चाहिए ना, तब तो आप इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस निकाल पाओगे उसका। कॉमन सेंस। इसके अलावा भी सर, अगर मान लीजिए हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड इनकम डेटा मंथ वाइज देखना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो भी हमें मीन चाहिए। तो भी मीन चाहिए, है ना? उस तरह के डेटा में जहां अपने पास एक प्रकार की, हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ना, अलग अलग टाइम पे लिया हुआ है, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे कॉल मीन्स, एमडी, अब ये कॉल मीन्स में तो दे रहा है सब कॉलम का, पर रो रो मीन्स में यदि मांगता हूं हम्म, तो रो हम्म, मीन्स भी दे रहा है, रो के मीन दे रहे हैं ना यहाँ पे। हम्म, तो ये रो नहीं। मीन्स और कॉलम मीन्स, तो ये क्या कर रहा है एमडी में, रो मीन्स में ये इंडेक्स को छोड़ के बाकी तो सब न्यूमरिक था ना हमारे पास, हम्म, तो सब न्यूमरिक का मीन निकाल दिया उसने जोड़ के ऐसे रो वाइज सम करके। इज इट क्लियर? पर बट ये इस हमें क्यों नहीं दे रहा है, नॉट ये क्यों नेसेसरी। नहीं दे रहा है? हमने लिखा आई इंटू 1:n रो, प्रिंट मीन एमडी आई, ये नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं दे रहा है, ये हमें देखना है। क्या मिस्टेक करी है क्या इसमें हमने फॉर लूप में? क्योंकि ये सब में एन ही दे रहा है, ठीक है ना, सब में एन दे रहा है। तो 1 2 आई, ठीक है, आई टू एन तो रो ये एमडी नाम भी ले रहा है क्या, रो है। को नाम भी ले रहा है क्या, नहीं, नाम नहीं ले मॉर्फा रहा है, ये ये क्यों वो। कर रहा है ये? वी हैव डन सम मिस्टेक हियर, आई थिंक सो। और एमडी नहीं, मिस्टेक तो नहीं दिख रही मुझे अपने इसमें। एन रो भी सही लिखा है मैंने, हाइस टू एन रो मीन एमडी, कॉमा 1 कॉमा, ठीक है, प्रिंट क्यों नहीं दे रहा है? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, इसको चेक करूंगा मैं, देना चाहिए था इसको। अब मैं आता हूँ अप्लाई फंक्शन पे, है ना। अप्लाई फंक्शन जो मैं बात कर रहा था, अप्लाई फंक्शन की एक खासियत है कि आपको यदि मीन चाहिए सभी रो के, तो आप वन, इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं अप्लाई फंक्शन के, ठीक है। क्या क्या होते हैं आप देखिएगा, एक्स यानी डेटा, मार्जिन और फंक्शन, ये 3 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। एक्स यानी डेटा, डेटा एमडी है ना, पूरे डेटा की बात करें, हमने पर्टिकुलर कॉलम नहीं सिलेक्ट किया है। 1 जो है वो मार्जिन है, 1 फॉर रो एंड 2 फॉर कॉलम। डज इट मेक सेंस टू यू? यस। तो ये रो वाइज मीन देगा, फंक्शन यानी मीन, आपको चाहिए क्या? मीन चाहिए। तो आप देखिएगा जैसे मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे रो वाइज मीन दे दिया, इसने नहीं दिया। प्रीति जी समझ में आया? समझ में तो वही सर आ ही जाता है। अच्छा, यदि मैं 2 लिखता हूं 1 की जगह, मार्जिन मैंने 2 किया और मैं मीन चाह, तो वो मुझे इसने मार्जिन छोड़ रहा है। कॉलम वाइज मीन दे दिए हाँ सबके। ठीक अब है ठीक मुझे है। एसडी चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ मीन हटा के एसडी लिखना, हर कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। गॉट इट? जो हमने सर उसमें मैट्रिक्स में भी शायद पढ़ा था, मार्जिन को हटा के करना। हाँ, मार्जिन जो है 1 इसमें रो होता है और सेकंड इसमें कॉलम होता है, हाँ ठीक है, 1 फॉर रो 2 फॉर कॉलम। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ यस गया सर। आप, है ना। अब मैं आपको इसको एक सेव करता हूं एप में। इसकी क्लास न्यूमरिक बता रहा है, वेक्टर है, वेक्टर फॉर्मेट में दिया आपने इसने, ठीक है। अब हम बात करते हैं
एल अप्लाई की। एल अप्लाई फंक्शन एक जगह यूज भी किया था अपन ने, जब वो मर्जिंग करी थी डेटा शीट्स बहुत सारी, हम्म। याद है आप लोगों को? बहुत सी हम्म डेटा शीट्स तो मर्ज करी नीचे थी ना। ऐड होते जा रहा था। हाँ, एड जोड़ते जाना था, तो वहाँ एल अप्लाई यूज किया था हमने। हम्म। तो देखिएगा, एल अप्लाई के दो एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें दो ही एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड एक्स और फंक्शन। इसमें रो कॉलम नहीं है ना। अप्लाई में रो के लिए 1 था, कॉलम के लिए 2 था। टू था। गॉट इट। हम्म यहां पर रो कॉलम का मतलब नहीं है, यहां पर डेटा सेट का नाम और और फंक्शन। तो नीड। मैं देखिएगा इसमें मीन ले रहा हूं, और मीन काहे का निकाल रहा है ये, कॉलम का निकालेगा हमेशा डिफॉल्ट में, रो का नहीं देगा कभी भी एल अप्लाई। गॉट इट। और ये लिस्ट आउटपुट दे रहा है मुझे, वेक्टर नहीं दे रहा है। देख रहे हैं लिस्ट है। हम्म ओके, पहचान पा रहे हैं ना लिस्ट? जी 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 जी। 1 के अंदर 1, हाँ। फिर 1 के अंदर 2। तो अब मैं इसकी मेक क्लास यदि सेंस पूछूं ऑल्सो ना, क्योंकि तो इसका कॉलम तो ज्यादा है, रो ज्यादा, मतलब क्या बोल रही हूँ, ये रो वाइज नहीं दे रहा है, ये रो कॉलम कॉलम नहीं। वाइज दे रहा है, और हम्म क्लास इसकी क्या बता रहा है, लिस्ट बता रहा है। ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिस्ट करके शुरू में बताया था आपको पहली दूसरी क्लास में। ठीक है ना। जी अनलिस्ट जी जी। लिखूंगा तो अनलिस्टेड। लिस्ट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डब्ल्यू देखिए वेक्टर बन गया। ओके। और हम्म क्लास ऑफ डब्ल्यू पूछूंगा तो न्यूमरिक वेक्टर की क्लास है। हम्म ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, एल अप्लाई वगैरह को। एक मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूं जिसमें पहला कॉलम V1 है, जिसमें ये मैंने लिखी कुछ एनए भी दिए हुए हैं। इट डज नॉट हम्म इम्प्रूव परफॉर्मेंस परसेंट, एडिशनल फंक्शन ऑप्शंस विद अप्लाई फंक्शंस। अब मैं एक एडिशनल फंक्शन ऑप्शन भी देखेंगे। V2 मैंने बनाया 1 से 10 तक, है ना, सैंपल। 1 से 10 तक की वैल्यू में 8 वैल्यू ले रहा है कोई भी, ये 8 ही है ना यहाँ पे, एनए मिला के 8 हुई ना। 1 2 3 और 4 ये भी 5। 8 ले रहा है, 1 से 10 के बीच में 8 वैल्यू ले लेगा रेंडमली, सैंपल है ना। गॉट इट। और माई डेटा में मैंने लिया तो ये कहने हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मीन यदि लूंगा, यदि मैं एनए डॉट आर एम ट्रू नहीं करता हूं तो मीन देगा ही नहीं। आपको बताया था पहले एक बार और, यदि मैं इसको रन करता हूं एनए दे देगा। गॉट इट। और यदि एनए डॉट आर एम लगा के करता हूं तो एनए को हटा के बाकी का मीन निकाल देगा। गॉट इट। अब एल अप्लाई में मैं माई डेटा ही ले रहा हूं और मीन पूछ रहा हूं, देखिए क्या करता है ये। फर्स्ट कॉलम का V1 का मीन नहीं दे रहा है, V2 में कोई भी एनए नहीं है तो उसका मीन दे रहा है। V2 में एक भी एनए नहीं है ना, क्लियर हो रहा है। तो इसका तो मीन दे दिया इसने, पर जिसमें एनए है उसका मीन इसने एनए कर दिया। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना है, एनए डॉट आर एम ट्रू, एल अप्लाई में भी। अब दोनों का मीन दे दिया इसने। गॉट इट। इज इट क्लियर? ये सब कितने काम के फीचर हैं हाँ, जो। ये क्या हम्म होता है कि यदि मैं बहुत जल्दी सब चीजों के मीन चाहिए एक ही शॉट में, हम समरी नहीं देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं खाली मीन ही मुझे देखना है, ठीक है ना, तो हम ले सकते हैं मीन और एसडी इससे, एल अप्लाई से। ठीक है। हम्म हम्म सर यहाँ पे ट्रू मीन हम 0 ले रहे हैं। ट्रू मीन, ट्रू हम लिख रहे हैं ना, तो एन ए का मतलब है इधर डेटा नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम ट्रू लगा देते हैं तो इसका मतलब है इधर 0 है। नहीं नहीं, एनए जीरो नहीं मानता उसको, उसको हटा ही देता है। अच्छा, उसको यानी ट्रू मीन उसको हाँ, करना। वो रिमूव कर जितनी देता है बाकी रिमेनिंग वैल्यू के जो साथ। अपने पास 8 वैल्यूज थी उसने 7 का मीन लिया और 7 से डिवाइड किया, ठीक हो गया, यानी उसको बिल्कुल निकाल दिया बीच में से। निकाल के अलग रख देता है कि भैया अब 7 का ही मीन है ये। ठीक गॉट हो इट। गया, ठीक। यदि जीरो करेगा तो उसके उसको काउंट में यूज करेगा, तो फिर 8 हाँ, से फिर डिवाइड करेगा डिवाइडेड वो, बाय 8 हो जाएगा, है ठीक है। ना। ये है डिफरेंस दोनों में। ठीक हो गया। अब अपन खुद के फंक्शन भी इनमें यूज कर सकते हैं, पर अपन फंक्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि फंक्शन आपको पहले पढ़ा दिया और वो फालतू अपन उसमें ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। ये वही फंक्शन के ऊपर दिया है मैंने, अपने खुद के फंक्शन बना के यूज कर सकते हैं।
ये एल अप्लाई मैंने आपको पहले जो बताया था ना, वही मर्ज करे थे फाइल टेक्स्ट वाली, ये वही है, सही। वही चीजें हैं। बाकी ये सब वही है, खुद के फंक्शन बनाए हैं और वही यूज किए हैं, तो इसमें अपन को खुद के फंक्शन की जरूरत पड़ना नहीं है, अपन उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आउटलायर अंडरस्कोर अपर, हाँ अब कुछ चीजें मैं आउटलायर बताना चाहूंगा आपको। एक मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ टेम्प्स नाम से, ओके। ठीक हो गया। डेटा डॉट फ्रेम, पहला कॉलम में डेज, 30 दिन लिए हैं महीने के। दूसरा है T1, टाइम 1, है ना, जिसमें सैंपल ले रहा हूँ 20 से 30 के बीच का। रिप्लेस हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ 30 टाइम्स लेना है तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 ही नंबर मिलेंगे 20 से 30 के बीच में, मुझे 10 ही इंटीजर मिलना है, 11 ही इंटीजर मिलना है, ठीक है ना, 11 इंटीजर मिलने हैं, उसको रिप्लेस किया है ट्रू। दूसरा सैंपल ले रहा हूँ, वो भी 20 से 30 से, उसको भी रिप्लेस ट्रू किया है। तीसरा भी 20 से 30 लिया है 30 बार, उसको भी रिप्लेस ट्रू। तो सैंपल है तो सब में अलग वैल्यू मिलेगी मुझे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये मैंने और लिया, वो भी अलग हो सकता है। और मैं हेड बताता हूँ, तो ये मुझे वैल्यू, ये मेरी डेटा फ्रेम बन गई, हम्म, ठीक है। T1 T2 T3 ठीक अब हो मैं गया। देखना चाहता हूं कि टेम्प्स में हर रो में, हर रो में मैक्सिमम क्या है, ठीक है। 21 ठीक हो तो गया। टाइम्स डॉलर मैक्स करके नया कॉलम एक डलेगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 से इस डेज से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम तो इससे यही होंगी वैल्यू, इनमें से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम बता देगा, व्हाट इट। हम्म 30 दिन का डेटा है और वहां फिर वो दिन की वैल्यू भी ला सकता है, ठीक है ना। हम्म तो टेम्प्स में यदि मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम ही चाहिए खाली, फर्स्ट कॉलम से मैक्सिमम नहीं चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्या सर? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम T1 T2 T3 से ही चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू में। तीन ही तो वैल्यू, तीन ही तो कॉलम्स है। अच्छा, 4 है डेज ना, नहीं डेज चाहिए, भी तो है मैडम, डेज नहीं चाहिए। 4 कॉलम है, डेज इंडेक्स नहीं हाँ है हाँ, यहाँ। डेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2:2, टू मतलब इज टू कॉलम चूज फोर कर रहे हैं आप, 2:4, 2 3 4 ले, 4, तो 2 से ओके। लेके 4 तक कॉलम ले लो, कॉमा और 1 का मतलब। हाँ, और 1 यानी रो का, रो का चाहिए ना, इन रो में मैक्सिमम सिर्फ इस चाहिए रो मुझे, का? रो अच्छा, में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हर रो में से। सिर्फ फर्स्ट रो में से? नहीं नहीं, 1 फॉर रो एंड 2 फॉर कॉलम, ये अप्लाई फंक्शन है मैडम। 1 आर्गुमेंट किस लिए होता है, मार्जिन, रो सर के लिए। 1 फॉर रो हाँ एंड जी, 2 हाँ जी, फॉर अभी कॉलम। बनेगा, अभी बनता है, मैं बताता हूँ वन आपको, छोड़ देंगे, हाँ 1 छोड़ देंगे। देखिएगा आ गया। हम्म, 1 मतलब रो में जो हाँ मैक्सिमम है वो बता रहा है, कॉलम में मैक्सिमम नहीं बता रहा है। इस रो में मैक्सिमम क्या है, 30 लिखा है इसने, हाँ। इज इट क्लियर। और सर इसमें 1 को मतलब डेज को स्किप भी कर रहा है। डेज को स्किप कर दिया ना, 1 को, यहाँ पे अपन ने कॉलम को ये दे दिया ना, रो हम्म, पूरी ले रहे हैं, कॉलम 2 से 4 तक ले रहे हैं, 2 3 4 कॉलम में मैक्सिमम कौन है वो ठीक बताए, ठीक ठीक समझ। क्योंकि 30 दिन का डेटा है अपना, ये डेटा क्या हो रहा है 20 से 30 के बीच का है, तो कहीं हम्म पे वैल्यू 30 से कम भी तो हो सकती है 30वें दिन पे, हम्म वो 30 उठा के रख देगा, तो T1 T2 T3 से थोड़ी देगा, वो डेज से उठा देगा 30 वैल्यू। हम्म इज इट क्लियर, यस यस। अफसान जी समझ में आया। यस सर। इसलिए मैंने इसके अंदर 2 to 4 लिया, ठीक है। हम्म अब हम बात करते हैं आउटलायर्स के बारे में। एक आउटलायर का, आपको मालूम है हमें आउटलायर की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना रहती है, क्लियर, यस। क्योंकि कहाँ अपर लिमिट है कहाँ लोअर लिमिट है। यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, डेटा हम्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम, हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 9 बजे। मीन अपर प्लस साइड की, 3। अच्छा, है ना, और लोअर साइड की मीन माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। होता है। तो आउटलायर अपर फंक्शन का नाम दे रहा हूं मैं, हम्म अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन एक्स, हम्म एम किसके लिए आ रहा है, मीन ऑफ एक्स, मेन के लिए।
है ना, जहां भी जो वेरिएबल डलेगा उसका जो मीन है वो एम में सेव हो जाएगा, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एस में सेव हो जाएगा। और मुझे रिटर्न क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम चाहिए अपर। हाँ, अपर लिमिट चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं हम। ये ठीक है आपने ना, सर अपना खुद का फंक्शन खुद का बनाया फंक्शन बनाया है अपन ने, है। ये आता है प्रोग्रामिंग में। एक्स पर मीन ऑफ एक्स निकालो, स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन ऑफ एक्स निकालो और रिटर्न वैल्यू करो मुझे मीन प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हाँ, 3 कॉलम्स देगा मुझे ये। नहीं एक ही कॉलम देगा, रिटर्न तो m+3s ही देगा। अच्छा, एम और एस दिखाएगा नहीं, हाँ, ओके। वो तो वहां अपन ने कैलकुलेट करके यहाँ रखना था ना, रिटर्न के लिए हाँ जरूरत था हमें। हाँ। इज इट क्लियर? रिटर्न का मतलब होता है प्रिंट जी। हाँ, प्रिंट प्रिंट तो नहीं करेगा, ये सेव करके रख लेगा। हाँ मतलब हाँ, तो अपन जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो वैल्यू निकाल देगा, जो भी वेरिएबल डालेंगे उसकी वैल्यू निकाल देगा, ये मैंने करा। अब जैसे माइलेज है, माइलेज का मैं पहले बॉक्स प्लॉट बना। हमारा एमटी कार में होगा ना सर ऑलरेडी माइलेज। हाँ, वही माइलेज वही ले रहा हूँ ना मैं, उसका मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ, नहीं बॉक्स प्लॉट। ये दिख रहा है, हम्म। इसमें आउटलायर है क्या? नहीं है, नहीं, नहीं है। नहीं है ना, ठीक। अब यदि मैं इसमें ये देखना चाहूं कि इसमें, क्योंकि ये तो स्क्यूड डेटा है, जी, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। पॉजिटिवली स्क्यूड अपन पहले से जानते हैं, चाहे तो मैं एक बार और बता देता हूँ, लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी उसके लिए। कौन सी लाइब्रेरी रन करेंगे? पता नहीं, बीसीडी। नहीं, नहीं, कौन सी? नहीं, साइक। साइक, है ना, साइक से हमें स्क्यूनेस पता चलती है ना। जी। स्क्यूनेस एमडी डॉलर माइलेज 0.61 है, हम्म दिख रहा है नीचे। हम्म तो 0.61 इसकी स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड है, पर हम इसको और भी हम देखना चाहेंगे, और कोई मैं लेता हूँ वेरिएबल माइलेज की जगह, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, अभी मैं बॉक्स प्लॉट ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, ये यहाँ भी नहीं है आउटलायर। हाँ, हॉर्स पावर का ले लेता हूँ, हॉर्स पावर में है आउटलायर, है, दिख रहा है आउटलायर ग्राफ में, यस यस। ये ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है ना ये, ठीक है। जी। और मैं इसकी स्क्यूनेस देखता हूँ हॉर्स पावर की कितनी है, 0.72 पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है तो हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लेंगे, मीन वाला नहीं लेते, व्हाट इफ, मूड वाला। मीडियन वाला फॉर्मूला आता मीडियन वाला लेता है। है ना। पर यहाँ पर खाली, क्योंकि और भी हमारे पास ड्राट है, ड्राट को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे पहले। ये ड्राफ्ट क्या था सर? ड्राट भी एक पैरामीटर है। फंक्शन, एक वेरिएबल था उसमें, अच्छा अच्छा एमडी में, ये ड्राट है ना, अच्छा। ये कुछ रियर एक्सिल रेशियो होता है, वो सर वैल्यू को होती सारे है। वेरिएबल्स याद है। सर ने पढ़ाते यूज जो रहते, इतना ज्यादा किया है। चालू कर देता हूँ, ठीक है, हो गया ना। स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर है, हाँ। हम्म, दिख रहा है। यस। यस सर। तो अपन ड्राट देख लेते हैं, ड्राट देख रहे थे हम लोग, स्क्यूनेस ड्राट का हमने देखा था। हाँ हाँ, देखें ड्राट का देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने एमडी नहीं चलाया है, मेरी बंद हो गया था ना आर वगैरह सब। तो मुझे दोबारा से एमडी चलाना पड़ेगा, यहाँ पर देखता हूँ कहाँ किया था अपन ने, यहाँ से चला देता हूँ इसको, और वापस आ जाते हैं हम। हम्म,
तो ये ड्रॉट में रन करता हूँ, तो ड्रॉट में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है ना। और ड्रॉट का मैं स्क्यूनेस देखता हूँ, तो इसके लिए साइट लाइब्रेरी चलाना पड़ेगी, भूल गए दोबारा से। 0.26 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर इसमें कोई आउटलायर भी नहीं है। ठीक है, कोई आउटलायर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? इस फिगर में दिख रहा है कहीं आउटलायर? नहीं नहीं नहीं। और अपन देखते हैं, एक आध डेटा और देखते हैं। क्या है, वेट है, वेट को ले लेते हैं, क्यूसेक भी ले लेते हैं, अपन देखते हैं जहां प्रॉपर मिले अपन उस पे काम करेंगे। अब वेट को भी देख लेता हूं मैं कि वो स्क्यूड डेटा पे मीन लगाना। ये देखिएगा वेट में है कुछ दिख रहा है मुझे, और वेट की स्क्यूनेस और चेक कर लेता हूँ। 0.42 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और स्क्यूड भी है, दिख रहा है यहाँ आपको, बिल्कुल हम्म 0.42 ठीक है हो ना? गया। नॉर्मल है और स्क्यूड भी है। पर ये जो बॉक्स प्लॉट जो है ना वो स्क्यूड डेटा के ही आउटलायर शो करता है। इसमें जो फॉर्मूला लगा है ना इस आउटलायर को शो करने का, वो कौन सा है? Q3 + 1.5 इंटू Q3 - Q1 वाले फॉर्मूले से ये आउटलायर यहाँ शो करता है। गॉट ठीक इट? हो गया। ये मीन बिल्कुल। वाले फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा है उस फॉर्मूले हम्म, से नहीं करता है। ठीक है, तो मैं क्या, एक और तरीका है इस आउटलायर की वैल्यू निकालने का। एक तो मैंने फंक्शन बनाऊं आउटलायर निकालने का, ठीक है, हम्म, और इस फंक्शन को रन कर लूं, ठीक है, और इस फंक्शन में वैल्यू रख दूं, तो मुझे आउटलायर बता देगा। जैसे मैं यहाँ वैल्यू रखता हूं और $, वेट, गॉट इट? और ये मीन वाला आउटलायर का फॉर्मूला है ना, मीन के थ्रू नॉर्मल डेटा की आउटलायर पता करने के लिए। तो कितनी आई आउटलायर? 6.15 आया। कितना आया? 6 इज इट क्लियर प्रीति जी, समझ में आया? नहीं सर। देखिएगा, मैंने देखा कि वेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, क्योंकि हम्म इसका स्क्यूनेस आया था 0.4, हम्म 0.5 से कम है, हम्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम्म पर जब मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया तो ये मुझे आउटलायर बता रहा है थोड़ी सी। पर हम्म बॉक्स प्लॉट जो आउटलायर बताता है ना, वो मीडियन वाले फॉर्मूले से बताता है, क्वार्टाइल हम्म वाले। हम्म तो जरूरी नहीं कि ये आउटलायर मेरे नॉर्मल डेटा में हो जो ये शो कर रहा है फिगर में, ध्यान हम्म दीजिए। गॉट ठीक। इट? हम्म है ना, क्योंकि वो मीन वाला फॉर्मूले से आउटलायर शो नहीं करता ये फिगर में। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि मेरी अपर लिमिट क्या है नॉर्मल के हिसाब से। नॉर्मल के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, हम्म मैंने ये फंक्शन बनाया था इस नाम से। इस फंक्शन में मुझे क्या डालना है? खाली एक ही वेरिएबल डालना है, एक्स। हम्म और एक्स क्या है? मेरा वेट एक्स वेट है। है ना? वो वेट का ही मुझे मालूम करना वेट आउटलायर। का अपर 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 क्रिटिकल, साइड। है ना? तो हम्म 6.15 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि भैया क्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू वेट का इससे ज्यादा है क्या? व्हाट माई हम्म पॉइंट? तो मैं हम्म मैक्सिमम माइंड फाइंड आउट करके देखूंगा हम्म मैक्स फंक्शन से। अच्छा अच्छा हाँ इज ठीक। इट क्लियर? हम्म देखिएगा, बहुत बहुत सिंपल अप्रोच बता, हमें पता चल जाए। 5.42 है, मतलब सब वैल्यू इससे कम ही है। हम्म मैक्सिमम वैल्यू भी जो मेरे आउटलायर की क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उससे कम ही है। तो हम्म मेरे डेटा में आउटलायर है ही नहीं, नॉर्मली हम्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि ये बॉक्स प्लॉट बता रहा है कि आउटलायर है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन किससे हुआ है? स्क्यूट के हिसाब से हुआ है। हम्म, व्हाट माई पॉइंट? मेरे आउटलायर की डेफिनेशन बॉक्स प्लॉट के आउटलायर की डेफिनेशन से डिफरेंट है। डिफरेंट, क्योंकि बिल्कुल। मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉक्स प्लॉट हम्म। जो आउटलायर शो करता है वो स्क्यूड डेटा के हिसाब से करता क्यूट डेटा के अकॉर्डिंग है। है। इज इट क्लियर? हाँ। यस। ये हम्म बहुत बारीक चीज है, लोग जानते नहीं है इस चीज को, तो सोचते हैं हम्म आउटलायर है यहाँ क्यों नहीं बताया। ठीक है, हम्म अरे वो बॉक्स प्लॉट में वो फॉर्मूला ही नहीं डाला उन्होंने उधर पे, मीन वाला। हम्म। ठीक, तो ये चीज है। अब अपने तो पास सर एक आध, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? देखिए रिलायबल का इन द सेंस मैं आपको बताऊं क्या होता है कि डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा यदि नॉर्मल है
तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, मीन वाला। ठीक है। और यदि डेटा स्क्यूड है तो फिर हम्म। हमारा दूसरा फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो कि होता है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल, यदि अपर चाहिए, पहले अपर देख लेते हैं फिर लोअर बताता हूँ, है ना। अपर आउटलायर अपन को पता करना है, तो वो बराबर होगा थर्ड क्वार्टाइल, अपर साइड में थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5, है ना, इनटू हम्म। Q3 माइनस Q1, जो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। हम्म। ओके, समझ लीजिएगा इसको। ये हो गई अपर लिमिट। अब मुझे लोअर लिमिट मालूम करना है स्क्यूड में, ये स्क्यूड में यूज होंगे, है ना। लोअर लिमिट के लिए Q1, क्योंकि इसमें माइनस होता है ना, हम्म। तो Q1 से माइनस करते हैं, बाकी यही है। गॉट इट? क्यू क्या थ्री डिफरेंस माइनस है? वन इसमें भी होगा। हाँ, ये तो ये सेम है, इंटरकोटाइल रेंज तो दोनों में रहेगी। इंटरक्वार्टाइल रेंज सेम है ना, वो एक जगह प्लस से थी एक जगह माइनस है, बस ये हो जाएगा। और स्टार्टिंग में वो Q3 से हाँ, हुआ है, Q3 वापस Q1 का Q1 ध्यान में हुआ है। रखिएगा। Q1 Q3, हो गया ना, लोअर हाँ के लिए Q1 है, क्योंकि Q1 Q2 Q3 हम इस तरह से इसको वो करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। और जो ये किसके लिए हो रहा है? आपके स्क्यूड डेटा के लिए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो। हम्म ठीक है, देखिएगा, पॉजिटिव स्क्यूड में हमेशा हमें अपर साइड ही मिलेगी, लोअर साइड नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा होता है, टेल हम्म उसकी राइट साइड रहती हम्म है ना, हम्म हायर वैल्यू साइड, तो वहीं पे आउटलायर आएगी, इधर तो आएगी नहीं। और नेगेटिव स्क्यूड में लोअर साइड आउटलायर मिलेगी हमेशा हमको, दोनों नहीं मिलती हैं कभी स्क्यूड में। हम्म पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दोनों तरफ मिल सकती हैं। हम्म ठीक है, स्क्यूड मुझे हमेशा परेशान करता है। मैक्सिमम डेटा तो स्क्यूड ही मिलते हैं मैडम। इसमें और अपर के एनालिसिस में लिए, ये चीजें बहुत क्रिटिकल होती हैं सर। हाँ, रो- देखिएगा इसमें मीन, है ना, अपर के लिए प्लस 3 × SD, गॉट इट। यस। क्या? और लोअर के लिए माइनस साइन हो जाएगा, बस इसमें कोई चेंज, क्योंकि मीन तो एक ही होता है, हम्म क्वार्टाइल 2 होते हैं। तो ऊपर हम एचडी से ले रहे हैं, नहीं, इंटर क्वार्टाइल से ले रहे हैं, नीचे मिन से ले रहे हैं। हाँ, ये नॉर्मल डेटा, इसमें हम्म माइनस हो जाता है। हम्म इज इट क्लियर? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना यस हम्म सर। है। इज इट क्लियर? अफसान जी, आपको क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो ये इसका टेक्निक होता है। अब हम उस फ्लोरिंग और केपिंग कैसे करते हैं, ये देखें। देखिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं वापस से माइलेज वाला ले लेता हूं, और बॉक्स स्टार्ट में, और हाँ, उसको वेट के साथ, वेट पे माइलेज, ले रहे हैं बॉक्स हाँ, स्टार्ट। ठीक है। माइलेज ले लेता हूँ, हम्म। MPG, माइलेज ले लिया, जबकि ये स्क्यूड है। पर मैं इसमें स्क्यूनेस भी आपको बताता हूँ। माइलेज ने ये वेट लिखा है, माइलेज लिखना पड़ेगा MPG, पॉजिटिव स्क्यूड है। और मैं इसकी जो, पर मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ मीन से निकाल रहा हूँ खाली समझाने के लिए कि हम सब्सटीट्यूट फ्लोरिंग कैपिंग कैसे करते हैं, इसलिए। ठीक है, इज इट क्लियर प्रीति जी? ये गलत है, पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर। हम्म। डेटा स्क्यूड है, फिर भी मैं मीन वाले फॉर्मूले से इसकी अपर लिमिट निकाल रहा हूं। तो मैंने मीन ऑफ माइलेज हम्म। और 3 × दैट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मैं फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूं ये वाला, मैं फंक्शन से हम्म। भी निकाल सकता हूँ। गॉट इट? क्यों नहीं कर रहे हैं सर फंक्शन यूज? मैं इसको एक ऑब्जेक्ट वैल्यू के रूप में सेव कर रहा हूँ। आप अपने आप? फंक्शन से भी ऑब्जेक्ट वैल्यू के रूप में सेव कर सकते हैं। चलिए फंक्शन से निकाल देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं सर, दोनों देख लेते अटर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ MPG,
ठीक है, और यहाँ पे एनपीजी, ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया मैंने, सेव कर लूंगा मैं, हम्म अपर अंडरस्कोर एमपीजी में सेव हो जाएगी जो वैल्यू आएगी। हम्म तो मैं इसको कंट्रोल एस किया और मैं इसको रन करता हूँ, 38.17 आया, वहां भी आ गया, एनवायरमेंट में भी। है ना, एनवायरमेंट में भी आ गया। अब मैं देखूं मैक्सिमम क्या है माइलेज का, 33.9 है, मतलब ये तो फिर भी अंदर है, हम्म मैक्सिमम वैल्यू तो कम है आउटर हम्म लिमिट से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, यदि इसमें तो दे नहीं दे रहा है वो इसमें भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं एक वैल्यू आपको समझाने के लिए, मैं एक वैल्यू, क्योंकि ये 33.9 कंप्लीट हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है, जबकि मेरा आउटलायर का रेंज कितना है 38.17, तो मैं अभी इस डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं समझाने के लिए। मैं थर्ड नंबर के ऑब्जर्वेशन को, थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है माइलेज का, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर में 22.8 वैल्यू है, ठीक है, हम्म तीसरे ऑब्जर्वेशन माइलेज में मैं उसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 41। गॉट इट? इज इट क्लियर? हम्म मैं अभी कर रहा हूँ, खाली मतलब मुझे सर आपने रिप्लेस किया नंबर को? रिप्लेस किया है, रिप्लेस ठीक किया। है, तो सर ठीक है। इसका मतलब है कि आप फिर वापस जाके अपना फॉर्मूला भी दोबारा से रन करोगे, क्योंकि वो 33 भी तो चेंज होगा ना। हाँ, वो हो मीन भी गया। चेंज होगा ना, मीन भी चेंज होगा। हम्म। वो तो सर ये बैक 15 पे, बैक एंड पे ऑटोमेटिक हो रहा होगा ना, वैल्यू नहीं हाँ, करने के नहीं बाद। नहीं नहीं। बैकएंड पे ऑटोमेटिक हो रहा होगा। अब यदि मैं यहाँ पर आउटलायर चेक करूं, ठीक है ना, इसको तो यदि मिलेगा रन ही, करूं, T1 है तो। तो अब आउटलायर क्या बताता है ये मुझे देखना है। 45 पॉइंट ओ, बढ़ गया। बढ़ गया, आउटलायर मेरा ज्यादा हो गया। अब 45.59। मैक्सिमम मेरा क्या है, मैक्सिमम तो यहाँ 43 है, फिर भी नहीं आ रहा 43। आउटलायर में, आ रहा फिर है वो क्या? साइकिल शुरू। नो। मीन चेंज हो जाता है, मीन क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू पे सेंसिटिव होता है। हम्म। इज इट क्लियर? यस। इसकी भी मीडियन से लेते हैं। पर इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा और इसको अपन एक चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम इग्नोर ये करते हैं, हम पुराना ही मीन ले लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, समझाने के लिए। पुराना मीन क्या था मेरा, ये वैल्यू आई थी वाला। प्रीवियस मीन की, हाँ जी, 30.17, हाँ जी। है ना। तो जो भी माइलेज की वैल्यू, ये 38.17147 था पहले, मेरा जो अपर लिमिट आया ये, तो जो भी माइलेज की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, वो कितनी वैल्यू है मैं चेक करता हूं पहले। दो वैल्यू है ना, हम्म इज इट क्लियर? सम एमडी डॉट एमडी कर लिए और हाँ, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, मैंने अपर लिमिट पुराने वाले मीन से ही कैलकुलेट करी हुई ली है यहाँ पे, 38 पॉइंट, है ना, मैंने नए मीन से कैलकुलेट नहीं करा उसको। गॉट इट? खाली समझाने के लिए कि हम सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूं सब्सटीट्यूट कि इफ एल्स लगाएंगे, एमडी माइलेज जो भी वैल्यू इससे ज्यादा है वो इसमें आ जाए, यही हो जाए। कैपिंग कर रहे हैं ना अपन, यस। 38.17 से जो भी ज्यादा वैल्यू है, 41 या 43, दो ही वैल्यू ज्यादा है, और ये हम्म। हमें बता भी रहे दो ही वैल्यू ज्यादा है ना, ये हम्म। दोनों वैल्यू 38.17 हो जाए, और बाकी की वैल्यू वो वैसी ही रहे एमडी डॉलर माइलेज वाली। यानी Got it? मैक्सिमम वैल्यू को कम करने के लिए हम कैपिंग करेंगे और हाँ, मिनिमम को बड़ा करने के बढ़ाने के लिए लिए फ्लोरिंग फ्लोरिंग करेंगे। करेंगे। फ्लोरिंग तो ये करेंगे, यदि मैं ठीक। इसको रन कर देता हूं और अब मैं पूछूं कि भाई अब मेरे पास कितने हैं आउटलायर्स, तो अब बताएगा 0 है। गॉट इट? ये मैंने कहा ये प्रोसीजर कि हम कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे आउटलायर को, कैसे, क्या इफ एल्स कैसे चलाएंगे, ये बताने के लिए किया। गॉट इट? इज इट क्लियर टू तो एवरीवन? इसमें एक से ज्यादा भी आउटलायर होंगे तो वो भी मतलब वो बैलेंस भी आउट। सब हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे, हम्म है ना, वो सब 38.17 हो जाएंगे जितने भी आउटलायर होंगे। इज इट हम्म क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अगर उनको रिमूव करना है तो कोई दूसरा फंक्शन होगा। रिमूव, हाँ, हाँ, रिमूव के लिए डेटाबेस हम, में हाँ, है। रिमूव के लिए हम ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं, बताऊंगा मैं आगे। ठीक ठीक। ठीक है। अब हम
जो फंक्शन बनाए थे, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ बनाया हुआ है हमने। हाँ, देखिए अब टी अप्लाई फंक्शन बताता हूं आपको। एम्प्टी कार्स माइलेज, ये दो वेरिएबल लेता है टी अप्लाई। देखिएगा, अप्लाई फंक्शन एक ही वेरिएबल ले रहा था, और अप्लाई फंक्शन में 1 फॉर रो और 2 फॉर एंड 2 कॉलम फॉर होता था। कॉलम। एल और अप्लाई। जो भी फॉर्मूला रखेंगे, मीन रखेंगे तो मीन निकाल देगा, रो वाइज कॉलम वाइज एसडी निकाल देगा, सम निकाल देगा, जो भी आप लिखोगे। गॉट इट? बिल्कुल। एल अप्लाई में खाली कॉलम वाइज ही निकालता है, रो वाइज नहीं करता है, और लिस्ट आउटपुट देता है। एल अप्लाई समझ में आ गया? हम्म। तीसरा है टी अप्लाई। टी अप्लाई में दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट होता है एक्स। पहला वेरिएबल एक्स कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा इंडेक्स। दूसरा वेरिएबल जो होता है वो बाइनरी होगा या डिस्क्रीट होगा या कैटेगरिकल होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन सा होगा? बाइनरी, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट। न्यूमेरिक हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इंटीजर तो डिस्क्रीट भी होता है, ऑर्डिनल नंबर भी डिस्क्रीट फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, वन टू, इंटीजर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? इज इट क्लियर? रियल नंबर नहीं होगा। ओके, इज इट क्लियर? कंटिन्यूअस होगा। तो पहला जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा वेरिएबल जो है वो या तो डिस्क्रीट हो सकता है, या बाइनरी हो सकता है, या कैटेगरिकल हो सकता है, या ऑर्डिनल हो सकता है। गॉट इट? ठीक। यस कंटिन्यूअस सर। छोड़ के कुछ भी हो सकता है। और उस पर मैं निकाल रहा हूं, देखिएगा इस क्या काम करता है। क्या किया इसने? 2 मीन निकाल दिया। हाँ, उसने जीरो, वो उसने फैक्टर कर दिया। हाँ, उसको ग्रुप कर लिया एम में। ऑटोमेटिक वाले का मीन ये है, एवरेज माइलेज का मीन, और मैनुअल वाली गाड़ियों का माइलेज ये है, जो हमें पिवट टेबल्स से हम लोग निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं। यस सर, पिवट टेबल से। क्लियर? यस सर। एक सेकंड। हेलो। 1 सेकंड मैं भी आती यस हूँ। प्रवीण बोलो। ओके ओके, हाँ बोले। ओके ओके, तो व्हेन वी हैव टू स्टार्ट दिस? ओके, तो ओके, 27th of October. Timings, what would be the timing? Okay, okay. And can you send me the QC also? हाँ, सिलेबस, या है ना? Yeah, I also do this data visualization, yeah. With Power BI or Tableau, or which tool they want it? Because there are various tools for data visualization. Okay, okay, yeah, yeah. Okay, okay. Sure, sure. Yeah, WhatsApp number, same as WhatsApp. No problem. Oh, okay, thank you. एक सेकेंड। हाँ, तो टी अप्लाई में आपको समझ में आया ना? ऐसे अपन को कैटेगरिकल कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल से ही हम मीन मोड मीडियन तो उसी से निकालेंगे ना। क्लियर हुआ? यस हेलो, सर, एम आई कंटिन्यूस ऑडिबल? और डिस्क्रीट जी दोनों जी जी। डेटा होना चाहिए। है ना? तो कंटिन्यूअस डेटा का ही हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे ना, समरी।
वो पहले लिखेंगे, और हम्म। किस डेटा के हिसाब से, किस कैटेगरिकल वेरिएबल के हिसाब से हमें बाइफरकेट करना है। जी अब जैसे मैं सिलेंडर भी लिख सकता हूँ। हम्म सिलेंडर क्या था? डिस्क्रीट डेटा, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 हम्म सिलेंडर, यही है ना। हाँ, तो एक सिलेंडर वाले में कितना माइलेज है, 2 सिलेंडर वाले में कितना माइलेज है, देखिए इसका 4, 6 और 8 सिलेंडर की गाड़ियां थी। 6 8 सिलेंडर वाइज 4 सिलेंडर में ये है, 6 में ये है। ऐसे गियर का भी लिख सकता हूँ, है ना। गियर भी एक वेरिएबल है अपना, गियर भी डिस्क्रीट है। रैंक की है, हाँ गॉट इट। जी। तो कितना अच्छा फंक्शन है टी अप्लाई। ये पिवटिंग है बेसिक। हाँ, पिवटिंग है। और देखिएगा, आप इसकी जगह एसडी चाहें तो आप एसडी लिख दें, हाँ हाँ। आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम लिख दें, हम्म ब्रैकेट नहीं लगेगा, है ना। जैसे मैक्सिमम फंक्शन जनरली चलाते हैं तो वो पेरेंथीसिस देता है, हम्म यहाँ पेरेंथीसिस नहीं लगाना। गॉट इट, इज इट क्लियर। जी तो बहुत टी अप्लाई मेरा बहुत ज्यादा प्रेफर्ड फंक्शन है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, हाँ, ये क्योंकि बहुत यूजफुल फंक्शन है सर। बहुत यूजफुल फंक्शन। क्लियर हुआ। सर इसमें मतलब दो के जैसे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। हाँ, हम्म। मतलब एक कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल हमारा कुछ कंटिन्यूस छोड़ के कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, गॉट इट। है। गॉट इट। पहला कंटिन्यूस रखना है हमें, जिसका वैल्यू हमें चाहिए उस हाँ, दूसरे जिसका मीन वेरिएबल के निकालना है। रेस्पेक्ट में। हम्म गॉट इट। अब देखिएगा, मैं अप्लाई और टी अप्लाई एक साथ चला रहा हम्म हूं, अप्लाई भी चला रहा हूं, हम्म एम्प्टी कास्ट टी डेटा अप्लाई भी हर कॉलम पे चला रहा हूं, और फंक्शन एक्स ले आए उसमें टी अप्लाई कर रहा हूं। टी अप्लाई में वेरिएबल एक्स, एम्प्टी कार्स एम मेरा वो हो गया कैटेगरी वाला, ऑटोमेटिक। और मीन। देखिएगा इसका और उसके क्या बाद मीन निकलता ले है। लिया। देखिए क्या किया इसने, ये रो पर पूरे एम्प्टी कार्स के डेटा का हर वेरिएबल का कर दिया अब इसने। दोनों हाँ। का मैंने नेस्टेड कर दिया, अप्लाई और टी अप्लाई को। नहीं समझ आया सर, कैसे हुआ? देखिए टी अप्लाई क्या करता, आपको सिंगल सिंगल वेरिएबल लेना पड़ते ना, हाँ वेट का अलग करना पड़ता, हाँ या हाँ सॉरी गियर के बाद आपको दूसरा हाँ लेना पड़ता, हाँ हाँ, है बार ना। बार रन करना पड़ता। हाँ, ये माइलेज के बाद आपको दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल लेना पड़ता, सिलेंडर मतलब जो भी है। तो उस जी हिसाब से तो ये सबका साथ में कर दिया, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है अपन ऐसा करें, क्योंकि सिलेंडर तो वैसे ही वो था, है ना। गॉट इट। यस सर। सिलेंडर से हमें मतलब नहीं है, हमें हाँ डिस्प्लेसमेंट जरूर, ठीक है ना। ये क्या किया इसने, एम के रेस्पेक्ट में 0 1, एम के रेस्पेक्ट में माइलेज का मीन ये है, सिलेंडर का मीन ये, सिलेंडर तो डिस्क्रीट है, 6 4 8। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में तो सिलेंडर होता नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 1 के हिसाब से, हॉर्स पावर 0 1 के हिसाब से, ठीक है। ऑटोमेटिक मैनुअल का ड्राफ्ट ठीक है, वेट भी ठीक है, क्यूसेक भी ठीक है, वीएस नहीं चलेगा, वी सेफ्ड इंजन और स्टेट इंजन नहीं चलेंगे। और ये तो 0 1 एम तो खुद अपने को तो 0 1 ही देगा। हाँ, गॉट इट। ऑटोमेटिक और हाँ, मैनुअल ठीक गियर हो भी गया। बेकार है, गियर भी हमारा जो था डिस्क्रीट है हाँ एक प्रकार का, हम्म कार्बोरेटर भी डिस्क्रीट है, नंबर ऑफ कार्बोरेटर्स। डज इट मेक सेंस टू। यस। ये इस है कि एक साथ रन कर दीजिए, जो काम का है ले लीजिए, हाँ, बाकी को फिल्टर आउट कर बाकी का फिल्टर कर दीजिए। इज इट दीजिए। क्लियर टू एवरीवन। यस। हाँ जी। लेकिन ये फंक्शन कैसे रन हो वो नहीं समझ। देखिएगा, इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं अप्लाई फंक्शन के। हम्म पहला एक्स, हम्म, दूसरा मार्जिन, और तीसरा हाँ फंक्शन, ठीक है। एक्स एक्स यानी डेटा, तो ये हो गया डेटा फ्रेम, हाँ, ये कॉलम हो गए, और दो ये कॉलम पूरा के। फंक्शन हो गया। मैं इस फंक्शन को अलग से करके भी यहाँ पे खाली फंक्शन का नाम लिख सकता था। मैं जैसा। फंक्शन अलग से बना लेता, मान लो मैं फंक्शन ऐसे बना लेता, मैं टी फंक्शन लिख देता हूँ नाम। ओके, इज इट क्लियर। यस। और मैं इसी को यहाँ पे उतार देता हूँ। ये है बड़ी अच्छी चीज। यहाँ पर मोर मैंने, देन वन उस पे अप्लाई हो सकती है ना इजीली। हाँ, इज इट क्लियर। हम्म ओके,
मैं इसी को करके देखता हूँ, शायद रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे ये फंक्शन t_, फंक्शन लिख देता हूँ। ओ, वो तो बात तो एक ही हो गई सर। क्लियर? हाँ, वो तो आपने नाक इधर से पकड़ो कि गोल घुमा के पकड़ो। ठीक है, आगे प्रीति जी समझ में आ गया? मैं तो समझ गई सर। मैंने अंदर ही अपने फंक्शन बना वेक्टर दिया में था। बना के उसको फंक्शन ही हाँ, अलग समझ कर गए, दिया अब समझ और गए। मैंने फंक्शन अलग वाले बना फंक्शन। लिया और उस हाँ फंक्शन को यहाँ रख दिया। हाँ यहाँ मैंने फंक्शन ही बिल्कुल। अंदर बनाया है पूरा। हाँ, तो ये ऐसा हम्म। किया जा सकता है कि हमें बार हाँ बार नहीं रन करना पड़े। हाँ, और ठीक है, मेरे जैसे लोग को वो ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा लगता है। वो ऊपर अलग से फंक्शन बना, उस फंक्शन को यहाँ रखो, वो ज्यादा इजी है, इजी ऐड वे है। कर दो। इसमें हम्म। कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि इसमें देखिए और यहाँ इसका यहाँ सर कहीं कर्ली बहुत ब्रेसल्स लंबा नहीं आए। स्क्रिप्ट हो जाता है ना, हाँ, बहुत यहाँ कहीं लंबा कर्ली हो ब्रेसल्स जाता है। आए क्या? नहीं, हम्म। यहाँ नहीं आए। यहाँ पर आते हैं जब फंक्शन बनाते हैं तो इंडेंटेशन क्योंकि हम बहुत उसको इंपॉर्टेंट हो असाइन रहा है। कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हम्म। गॉट इट। हम्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, वीसीडी लाइब्रेरी से वही अर्थराइटिस डेटा हमने लिया था, और इसमें देखता हूँ क्या है। ये तो अपन कर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये भी सब कर चुके हैं। ये है मजेदार चीज। डीप डीप, लायर कर लिया है, और हाईलाइट्स है, ये क्या है? हाँ, हाफ एज लाइट्स है। फ्लाइट्स करके एक डेटा लाइट्स। सेट है फ्लाइट्स का, अच्छा। है ना? लाइट्स है। तो नहीं। एज फ्लाइट्स करके एक लाइब्रेरी है जो मैं रन कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। और डेटा एज फ्लाइट्स यदि मैं करूंगा तो ये एज फ्लाइट्स के नाम से ही सेव हो जाएगा एनवायरमेंट। क्लियर? यदि डेटा करके लिखता हूं तो मुझे अलग से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डेटा सेट का नाम हम्म। होता है उसी नाम से यहाँ सेव हो गए। मैं सब मिटा देता हूँ पहले। इज इट क्लियर? तो मैं ये डेटा के नाम से, देखिए एज फ्लाइट्स के नाम से ही सेव हुआ ये। हम्म। मुझे एमडी वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ा नाम, है ना? यदि डेटा करके आप अंदर का डेटा सेट है ना, इसलिए, है ना, इस लाइब्रेरी के अंदर का डेटा सेट। हेड में दिखाता हूँ आपको इसका। हेड की जगह हम इसको व्यू कर लें, ज्यादा अच्छा है। देखिएगा, ईयर दिया है इसमें, मंथ दिया है, डे ऑफ मंथ दिया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। डे ऑफ वीक दिया है, कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन है ना? संडे फर्स्ट डे होता है जनरली, ठीक है। डिपार्चर टाइम दिया है फ्लाइट का, अराइवल टाइम दिया है, यूनिक कैरियर, है ना? हम्म। कैसा है इसकी, अलग अलग वो होते हैं। यूनिक कैरियर ए होता है और बी होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको कैटेगरी बाद में। फ्लाइट नंबर होता है ना, वो रूट के हिसाब से होता है। टेल नंबर होता है, जो अपने कार का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही हर प्लेन प्लेन का एक टेल नंबर अलग होता है। इज इट क्लियर? है यस ना? सर। एक्चुअल इलिप्स टाइम जो उसको लगना है वो इतने मिनट्स का लगना है। हम्म। टोटल टेक ऑफ से हम्म। लेके वहां पे उतरने का और वहां तक पहुंचने का, लैंडिंग तक। टर्मिनल तक, लैंडिंग का, टर्मिनल का। हम्म। एयर टाइम 40 मिनट्स रहेगा ईयर में। एयर डिले यदि हुआ है हम्म। तो ये 10 मिनट्स, ठीक है। डिपार्चर डिले कुछ हुआ है क्या? देखिए हवा में भी लेट होता है प्लेन, है ना? एयर डिले, एक हो सकता डिपार्चर है, डिले। बिल्कुल। फिर ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ और डेस्टिनेशन क्या था उसका, ठीक है। हम्म। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? बड़ा कम डिस्टेंस है। हाँ, ये अलग अलग है इसमें, है ना? टैक्स इन और टैक्सी आउट क्या होता है? टैक्सी इन, टैक्स टैक्सी टैक्सी टैक्सी। टैक्स तो नहीं है, ये टैक्सी टैक्सी है। इन, टैक्सी इन, टैक्सी आउट। तो टैक्सिंग होता है ना, जो रनवे पे जो लेकर आते हैं वो टैक्सी, हाँ वो हाँ, वो होता है। टैक्सी इन और टैक्स आउट, है ना? टैक्सी इन, टैक्सी आउट बोलते हैं हम इसको। कैंसिल्ड हुआ है क्या? यदि कैंसिल हुआ है तो उसका कैंसिलेशन कोड, और नहीं हुआ है तो कोई भी कोड नहीं। मैंने ये मिसिंग वैल्यू वाले कंसेप्ट में आपको बताया था। तो बिल्कुल। यहाँ आपको लगेगा यार ये तो ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक नहीं, जब कैंसिल ही नहीं हुआ तो उसका क्या रीजन होगा, कोड क्या देंगे? हम्म। ठीक है ना? ये है। फिर डाइवर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ये दिया है।
ये चीजें इसके अंदर है। अब अपन इस डेटा को करते हैं। मैं ये डेटा को, क्योंकि डेटा में ऑब्जर्वेशन देखिएगा, नजर डालिए ग्लिम्स इस पे, ग्लोबल एनवायरनमेंट कितने ऑब्जर्वेशन है? एक हैं? एक ही है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, सॉरी। 2,27,496। हाँ, अब इस प्रकार से हमारे पास 10 लाख 12 लाख ऑब्जर्वेशन हो, हम्म तो हम उसको जब भी स्ट्रक्चर देखेंगे, बार बार जब काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो स्ट्रक्चर देखना पड़ता है हमें। हम्म बिल्कुल। तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम को टेबल डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम को टेबल डेटा फ्रेम, बड़ा डेटा होता है ना, 10 लाख 20 लाख वाला है, यहाँ तो 2 लाख ही है। देखिएगा टेटल जो टेबल डेटा फ्रेम है वो क्या करेगा, देख रहे हैं आपको? मुझे इसको बताना पड़ा कि मुझे हेड कितना चाहिए व्यू के नहीं। लिए, कि 5 हेड चाहिए, या हेड मुझे लिखना पड़ा। मुझे हम्म यहाँ 10 वैल्यू हेड में बताए गए, हम्म और मुझे लिमिटेड कॉलम शो करेगा, पूरे कॉलम शो नहीं करेगा। यहाँ हम्म इनिशियल कॉलम शो कर रहा है करेक्ट। 21 कॉलम में से। तो यदि पर 21 जब कॉलम, मतलब रैम बचाने के लिए, हमारे कंप्यूटर की रैम बचाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। जब 10 लाख 20 लाख हमारे पास डेटा हो, हम पास कॉलम हो 100 150, हम्म तब हम पूरे कॉलम को यहाँ थोड़ी शो करेंगे बार बार। हम्म। गॉट इट? तो हम क्या करते एग्री। हैं, टेबल का यूज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं टिबल बेसिकली। तो ये ऑब्जर्वेशन तो दो वही बता रहा है, पूरे मेंशन कर रहा है, और 21 वेरिएबल है। पर यहाँ पर ये वेरिएबल हमें लिमिटेड शो कर रहा है, और 13 मोर वेरिएबल्स यहाँ लिख के दे रहा है कि और हैं इस नाम से। गॉट इट? दे यस। रहा है नीचे, हम्म दिख रहा है आपको? डिटेल बाकी दे दे रहा है यहाँ पे। हाँ, डिटेल दे दे रहा है, कितने ऑब्जर्वेशन बचे हैं और इतना ही है। तो ये टेबल का मतलब होता है। इस प्रकार से हम लोग, जब बहुत बड़े डेटा होता है, अपन को जरूरत नहीं पड़ना है, आप लोग हम लोगों को तो छोटे डेटा यूज करना है, तब अपन यूज करते हैं। और यदि मैं इधर कुछ और फंक्शन हम देखेंगे, फिल्टर लगाना सीखेंगे, सिलेक्ट है, अरेंज है, म्यूटेड है, समराइज। तो अब हमें ये बहुत से फंक्शन सीखने हैं कि जो हम पिवट टेबल में यूज करते थे, है ना, या सिक्वल में यूज करते हैं, उन फंक्शंस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया क्या? 15 मिनट यस। बचे हैं। क्योंकि क्या है कि मेरी ये कंप्यूटर की घड़ी भी वो रियल टाइम नहीं बता रही है। ठीक है, अब देखिएगा, हम बात करेंगे कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग। कंडीशनल कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग, यानी हम कंडीशन दे रहे हैं उसको कि इस कंडीशन के हिसाब से हमें फिल्टर निकाल के दो डेटा। गॉट इट? हम्म तो मैं फ्लाइट्स डेटा में पहले महीने का मुझे चाहिए, और पहला महीना ही नहीं, 1 तारीख का ही डेटा चाहिए मुझे। क्या बोल रहा हूँ? हम्म पहला महीना का डेटा हो मेरे पास पूरा, फर्स्ट डेट। और दूसरा हम्म 1 तारीख का डेटा हो। इज इट क्लियर? जनवरी फर्स्ट। ये यस। पाइप है, ये जो मैंने लगाया है ना वर्टिकल लाइन, ये क्या है? पाइप अच्छा। है। ये कहाँ मिलता है सिंबल? एंटर के ऊपर है, शिफ्ट दबा के। हाँ है। ठीक है, और है, और में क्या होगा, पहले महीने का डेटा तो देगा पूरा 30 31 तारीख तक, जनवरी में। ठीक है, फर्स्ट मंथ का डेटा क्या हुआ? जनवरी मंथ हुआ ना फर्स्ट, हम्म यस। पूरे 31 दिन का डेटा देगा मुझे। और फ्लाइट्स डे ऑफ मंथ, पहले दिन का भी डेटा चाहिए मुझे हर महीने का, तो दूसरे महीने का फरवरी का भी पहले दिन का डेटा देगा, मार्च यस के पहले दिन अगेन का देगा। मार्च एंड अप टू सो ऑन। हाँ, पर उनके पूरा डेटा नहीं देगा, खाली 1 तारीख का डेटा देगा। तो ठीक है। 31 दिन दिए हुए, और 11 दिन वो हो गए। तो 31 और 11 31 कितने हो गए? जनवरी तक और हाँ, आगे फिर 42। ऑनवर्ड फेब तक 11। हाँ, ठीक है 42 मुझे। ऑब्जर्वेशन मुझे मिलना चाहिए, D1। व्हाट माई पॉइंट? यस। तो देखिएगा, मैं इसको रन करता हूं, क्योंकि मैं रो की बात कर रहा हूं, ये रो से ही फिल्टर होता है हमेशा। कॉलम सिलेक्ट होते हैं, कॉलम सिलेक्ट होते हैं, रो फिल्टर होती है, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर?
कॉलम हाँ, वो तो सेलेक्ट और रो रो किसी भी फिल्टर वर्टिकल में कॉलम को सिलेक्ट करते हैं आप और उसमें कोई फिल्ट्रेशन पैरामीटर उस, लगा हाँ, देते कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें फिल्टर लगाते हैं ना रो में। तो कॉलम हमने क्या सिलेक्ट किया, मंथ, ऑटोमेटिक हो गए हैं। ये बेसिक अप्रोच है। अभी मैंने रो में सिलेक्ट और फिल्टर फिल्टर फंक्शन यूज ही नहीं किया है ना। ये आर का बेसिक अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है। तो हम रो पे ये काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कॉमा के पहले लिखा और हमें कॉलम पूरे चाहिए, आउटपुट में कॉलम पूरे पूरे चाहिए। चाहिए। ठीक है ना। पर रो पे तो फिल्टर लगता ही नहीं है, कॉलम पे ही लगता है। नहीं नहीं, रो को तो फिल्टर करता है ना, वो कॉलम को फिल्टर करता है, रो को फिल्टर करता है, किस बताइए। नहीं, फिल्टर कॉलम पे लगता है, करता रो को फिल्टर रो है। को फिल्टर करता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो सिलेक्ट कॉलम के थ्रू होता है, हाँ हाँ, सिलेक्ट कॉलम के लिए रहता है, फिल्टर रो के लिए होता है। ये करेक्ट, मेरा हाँ। कहने का मतलब है। इज इट तो क्लियर। लगेगा तो कॉलम पे ही, हाँ हाँ, पर ठीक है। फिल्टर तो रो को करेगा ना। हम्म हैं। ये क्या है। इज इट सर, एक क्लियर। बार फिर से इसका लॉजिक बता दीजिए। D1 इज इक्वल टू फ्लाइट्स, ब्रैकेट के अंदर फ्लाइट्स डॉलर मंथ वन, डबल बार इक्वल टू, और ये देखिएगा, फ्लाइट्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन चाहिए होता था तो मैं वहां पे उस ऑब्जर्वेशन का नंबर लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ हम्म हमेशा। हम्म जैसे यहाँ पे किया था मैंने, कहीं पे आगे हम्म किया था ना, वो अपन ने हाँ हाँ वो सब्सटीट्यूट करी थी वैल्यूज में, है हाँ, ना, करेक्ट। स्क्वायर ब्रिगेड में। तो स्क्वायर तो ब्रिगेड मंथ को इसलिए लगा। करना है। अब स्क्वायर ब्रिगेड में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे स्क्वायर ब्रिगेड में ये वाली रोज चाहिए। ठीक ठीक। ये मंथ कंडीशन डाल दी। चाहिए और डे ऑफ द मंथ भी चाहिए, मंथ वाइज भी चाहिए, डे फर्स्ट से चाहिए। फर्स्ट भी, दोनों हम्म चीज चाहिए। गॉट हम्म इट। हम्म और कॉलम पूरे चाहिए आउटपुट में। इसलिए आपने स्पेस कर दिया उसको। हाँ, मतलब स्पेस नहीं भी करेंगे, कॉमा करके ब्लैंक छोड़। ओके। और मैं इसको रन करता हूँ, और इसको रन करने के बाद D1 में रन करता हूँ। देखिएगा क्या किया इसने, 1 तारीख का डेटा दे रहा है मुझे, दे रहा है। हम्म 1 तारीख करेक्ट। का डेटा दिया, मंथ पहले महीने का डेटा, पहले महीने में इसने पूरे दिए मुझे। हम्म ठीक है। हम्म बाकी फरवरी का फिर खाली पहले ही दिन का डेटा देगा। हम्म यदि मैं इसको आपको D1 दिखाऊं, यहाँ पे व्यू करवाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फरवरी मंथ पे आता हूँ, फर्स्ट ये क्या 1 मंथ हटा के फरवरी पे जैसे ही आऊंगा मैं, सेकंड मंथ पे 31 दिन के बाद, देखिएगा हाँ। ये तो फर्स्ट मंथ है, डे हम्म ऑफ मंथ फर्स्ट है। ये 2011 ही है क्या पूरा। हाँ 2011। हाँ, 11 ही है। फर्स्ट 2011 मंथ चल डे रहा है। ऑफ मंथ, फर्स्ट मंथ डे ऑफ मंथ, फर्स्ट मंथ डे ऑफ मंथ, यही दे रहा है वो। तो ये 30 में बहुत ज्यादा एंट्रीज होंगी क्योंकि जो हाँ 2 लाख हाँ ऑब्जर्वेशन हैं तो होगा ही। हाँ, वो है ना, बहुत सारे है। अब ये देखिए 12वें महीने का पहली तारीख, पहली तारीख। और कोई तारीख तारीख नहीं दे रहा है। को स्टैटिक रखा है हाँ और मंथ को रखा है। ठीक है। इज इट क्लियर। इतने हम्म ऑब्जर्वेशन थे इसलिए। अब देखिएगा, ये तो थी बेसिक अप्रोच। अब डीप लेयर की अप्रोच कितनी आसान है। मुझे फिल्टर करना है ना। हम्म कौन से डेटा सेट है, फ्लाइट्स। तारीख फ्लाइट्स मेरा डेटा मंथ सेट है। वन, डे वन। हम्म मुझे मंथ 1 चाहिए, कॉमा डे मंथ 1 चाहिए। देखिएगा ये भी वही आउटपुट देगा मुझे, और दे रहा है कितना? वही आउटपुट, हम्म सेम आउटपुट दे रहा है। हम्म मैं कॉमा करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ नहीं, यहाँ 551 है, यहाँ D1 देखें ये वाला। एक सेकेंड, ये D1 दिखाऊं, ये कितना है, 25769 है 25,000 डेटा है ना। 25,000 डेटा है 2,27,000 में से। परंतु यदि मैं ये वाला फिल्टर चला रहा हूं, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला। तो यदि कॉमा लगा के चला रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन करेगा। या तो वही डेटा देगा जो पहले मंथ में पहले तारीख का डेटा है, हम्म मतलब 1 जनवरी के अलावा कोई डेटा नहीं देगा। हम्म गॉट इट। हम्म यदि यहां पे भी मैं एंड कर दूं, इस पाइप की जगह क्या कर दें, एंड, हम्म N% यूज कर लिया हमने। तो आप देखिएगा, जब ये 25,000, 25,769 है ना, देखिएगा संख्या कैसे चेंज होती है। 552 ऑब्जर्वेशन। मतलब 1 जनवरी को 552 फ्लाइट्स वहां से गई है, हॉस्टन एयरपोर्ट से।
ठीक हो गया। इज इट क्लियर? यस। तो ये जो एंड वाला कंसेप्ट है वो ये दे रहा है कॉमा वाला, फिल्टर लगा के। फिल्टर डिप्लायर का फंक्शन है, ठीक है। आपको इस कंडीशन बिठाने में दिक्कत हो रही है, आप डिप्लायर का फंक्शन फिल्टर यूज करो, डेटा का नाम लिखो, मंथ का नाम लिखो, डे ऑफ मंथ लिखो, ये दोनों का इंटरसेक्शन करके आपको दे देगा 552। यदि मैं यहां से हटा दूं, पर इसलिए नहीं हटाऊंगा कि वो एनवायरमेंट से सब कुछ चले। ओके, ये आ Yes. गया। अब यदि मुझे इसमें भी और वाला कंसेप्ट चाहिए, फिल्टर में भी, जो अपन ने पहले लिया था, यहाँ पाइप, एंड लगा देंगे पाइप को हटा के। पाइप लगा दो यहाँ पे। और चाहिए ये कॉमा, कॉमा मतलब एंड फिल्टर में। ठीक हो गया। अब समझ में आया, एंड कॉमा लिखूं? यानी एंड। और पाइप के लिए पाइप लगाना पड़ेगा आपको। हम्म। ये देखिएगा, अब कितने हो गए पाइप में, ये D2 है 25,769 हो गए वापस। हम्म। पाइप में तो या 1 जनवरी का भी दे रहा है और हर महीने की 1 तारीख का भी दे रहा है कितनी फ्लाइट गई। इज इट क्लियर? आगे समझ Yes, में नहीं है? sir. यहां तक हो गया, ठीक है। अब मैं क्लास D2 का देखता हूं क्या है। D2 टेबल टेबल है और डेटा फ्रेम है, बेसिकली है तो डेटा फ्रेम ही। अब मैं यूनिक कैरियर आपको बताता हूं। देखिए यूनिक कैरियर कितने हैं, ये सब यूनिक कैरियर है, गॉट इट, अलग अलग। ये क्या था, भूल गई मैं। ये कुछ कैरियर किस तरह की वो फ्लाइट है, उसमें क्या अच्छा, सुविधाएं हैं, यूनिक वेरिएबल। कैरियर, अच्छा। है ना। हम्म अलग अलग नाम रहते हैं, B6 के CO, इस प्रकार से नाम रहते हैं। हम्म। ये कैटेगरी है, उसमें इतनी कैटेगरी है, ठीक है। ठीक है, समझ गई ये कैटेगरी। मैंने कैटेगरी दिखाई। अब मैं मुझे वही फ्लाइट्स में से यूनिक कैरियर सिलेक्ट करना है जो AA है ये हम्म। वाली कैटेगरी है। और UA है, ये ओके। दोनों चाहिए, हम्म। है ना। ठीक। तो आप दो देखिएगा, स्पेसिफिक आपको चाहिए विद इन द कॉलम। हाँ। तो यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे, अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया तो सेव नहीं करेगा एनवायरनमेंट में, ये वही 2 यूनिक कैरियर देगा, AA और UA। यस। व्हाट इट, आगे समझ में। तो Yes. ये इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यू कैन ऑल्सो यूज परसेंट इन परसेंट ऑपरेटर। यदि आपको 2 से ज्यादा अब 2 से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर पाइप लगाओ, लगाना पड़ेगा। Yes. ये पाइप लगाओगे, फिर यूनिक कैरियर लिखोगे, फिर इक्वल इक्वल टू लिखोगे, तो लंबा लग जाएगा ना। आपको 5 सिलेक्ट करना है तो फिर टाइम लगेगा। उससे बेटर है इसी फंक्शन में, इस फिल्टर ही फंक्शन में, आप फ्लाइट्स यूनिक कैरियर लिख के, आप इक्वल इक्वल ना लगा के परसेंट इन परसेंट लगा लो, और एक वेक्टर अंदर रखो C वाला, और उसमें जितनी कैटेगरी आपको डालना है वो सबको डाल। डाल। गॉट इट। तो आप देखिएगा, मुझे वो सब AA UA यहाँ तो अपन को कमी बताएगा। गॉट इट। मैं डायरेक्ट आउटपुट ले रहा हूँ नीचे, ठीक है, इधर नहीं जा रहा है एनवायरमेंट में। यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब फ्लाइट्स में मुझे बेसिक अप्रोच से कॉलम सिलेक्ट करना है। अभी तक अपन रो की बात कर रहे थे, फिल्टर की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रो फिल्टर कर रहे थे ना। अब हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा के पहले खाली रखना है, कुछ भी नहीं देना है, मतलब रो पूरी चाहिए आपको। कॉलम चाहिए डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम और फ्लाइट नंबर, ये 3 ही कॉलम चाहिए मान लीजिए मुझे। मैं कंबाइन करके लिख दूंगा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। ये अपने शुरू में पहले ही दूसरे सेशन में ही सीखा था ना ये। तो यदि मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा मुझे 3 ही कॉलम मिलेंगे, यही बहुत। मिले, सब डेटा फ्रेम बन गई मेरे लिए, वो कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब यही चीज को, ये R का बेसिक अप्रोच है। अब मैं डीप्लायर से यूज करता हूँ सिलेक्ट फंक्शन। फिल्टर की जगह कौन सा फंक्शन हो गया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ कुछ कामा नहीं शुरू में लगाना है, सीधे फ्लाइट्स का नाम, जो डेटा सेट है उसका नाम लिखें, कौन कौन से कॉलम चाहिए कॉमा करके लिखते चले जाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जितने कॉलम चाहिए कॉमा करके लिखते चले जाओ, शुरू में डेटा सेट का नाम होना चाहिए। आप देखिए ये भी वही आउटपुट दे रहा है, दे रहा है सेम आउटपुट। तो ये
डीप्लाई लाइब्रेरी ने इसको इजी कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड कर दिया सब चीज। बिल्कुल। ठीक है, अब देखिएगा इसकी और थोड़ी सी मजेदार चीज। सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे कॉलम एक साथ चाहिए कंटिन्यू वाले, ईयर टू डे ऑफ मंथ, ईयर टू डे ऑफ मंथ। देखिएगा मैं डे यहाँ ऑफ दिखाता मंथ। हूँ, ईयर मंथ डे ऑफ मंथ, तो 3 कॉलम कंटिन्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यदि कंटिन्यूशन में ईयर कॉलन डे ऑफ मंथ लिख दिया, तो उसके बीच के जितने कॉलम हो सबको ले आएगा। ओ ओके, समझ Got it? गई। मुझे कॉमा करके नहीं लिखना पड़ा। हम्म दूसरी चीज, मुझे वो कॉलम चाहिए जहां टैक्सी, जिस कॉलम में टैक्सी आता हो, टैक्सी इन टैक्सी आउट दोनों चाहिए मुझे। इज इट क्लियर? सही। तो मैंने कंटेंस, कॉलम नेम कंटेंस टैक्सी, ओके, इसमें दोनों आ जाएंगे दोनों वेरिएबल्स। आ जाएंगे। इन और डिले, आउट दोनों ऐड हो जाएंगे। अराइवल डिले, डिपार्चर एंड डिले, डिपार्चर डिले। तो मैंने सही। कंटेंस डिले, हम्म तो सब जितने भी जिस भी कॉलम में डिले होगा उनको भी ले आएगा, जिस कॉलम में टैक्सी होगा नेम में उनको भी ले आएगा, और ईयर टू डे ऑफ मंथ के बीच में जितने कॉलम होंगे सबको उठा के ले आएगा। तो ये और इजी हो गया। और मैं इसको यदि रन कर, आप देखिएगा, अराइवल डिले, डिपार्चर डिले, टैक्सी इन टैक्सी आउट, ईयर से डे ऑफ मंथ। गॉट इट? सर ये अगर ये समझ में आ जाए तो ये तो मोबाइल चलाने जैसा है। हाँ। एक आध दो बार स्क्रिप्ट आपको रन करना पड़ेगी, शांति से बैठ के हो जाएगा। वो हो नहीं रहा है ना सर। अब वो टाइम की तो सबके साथ कांस्टेंट है, इसलिए तो मुझे भी सब छोड़ना पड़ा किताब के चक्कर में और इस चक्कर में। क्या? जी सर। ये सबसे इंटरेस्टिंग, हाँ, ये ये तो जो हम लोग सबसे पहले एक्सेल में करते ही हैं, फिल्टर्स लगाते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर, मुझे अब तो नेस्टिंग मेथड टू सिलेक्ट यूनिक कैरियर एंड डिपार्चर डिले कॉलम, फिल्टर फॉर द डिलेज ओवर 60 मिनट्स। अब मैं दोनों काम कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कॉलम यूनिक कैरियर और डिपार्चर डिले, 2 कॉलम सिलेक्ट किए मैंने, है ना। और इन 2 कॉलम में जो डिपार्चर डिले है, 60 मिनट से ज्यादा वाली डिपार्चर डिले का डेटा चाहिए मुझे। और कंडीशनल मतलब 1 घंटे के ऊपर जो डिले हुई है उसका डेटा बताओ भाई, कौन सी फ्लाइट 1 घंटे के ऊपर डिले हुई है, यूनिक कैरियर की। यूनिक कैरियर वाले कॉलम जो है, यूनिक कैरियर तो कॉलम का ही नाम है ना, उनके मुझे कैरियर के नाम चाहिए। उन्होंने बोला जो 60 मिनट से ज्यादा डिले हुए हैं, वो कौन से कैरियर है। ठीक है, तो मैं देखिएगा ये फिल्टर किया, ये बता दिया इसने साहब, ए जो है 90 मिनट डिले हुए, है ना, ये 125 मिनट, ए ये 67 मिनट, ए का पूरा दे दिया, इसका पूरा दे दिया। एक अच्छा, ये तो हेड है ना, हाँ हेड है नहीं ना, तो हम बोल सकते ए फिर इसके बाद यूए जितने भी होंगे सबका बताएगा कि हाँ, किसमें लेकिन पर तो यही दिखेंगे कितना ए। कितना। पर अभी अपन को ऊपर यही दिखेगा, अभी अपन इसमें ग्रुप बाय पे जाएंगे कल, कि ठीक हमें ठीक। इसका एवरेज कितना डिले हुआ, 60 मिनट से ऊपर, मतलब कितना डिले हुआ है टाइम, वो भी हम फिर हम निकालेंगे। सब पाइप वाले फंक्शन यूज करेंगे ना, कि अब तुमने फिल्टर कर दिया, अब मुझे इसके ग्रुप्स दो। सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट और फिल्टर 2 हो गए। अब अपन करेंगे समराइज करेंगे इसको। नहीं तो इसके साथ हम फिर पाइप फंक्शन यूज करेंगे ना। हाँ पाइप फंक्शन यूज करेंगे ना आगे, यही तो पाइप फंक्शन लाया हाँ हूं मैं, हाँ हाँ। है ना, ये पाइप अब फंक्शन हो हम रहा है, इसको क्या देखिए चाहिए। पाइप फंक्शन के बाद एक बताया आपने, वो भी उससे भी ज्यादा सिंपल था, समराइज। समराइज। ठीक, समराइज करेंगे ना इसको। ये सब अभी अपन कल देखेंगे, बहुत बड़ा है ये मैंने इसलिए फ्लाइट्स का डेटा चूज किया था कि ये जनरली आजकल सब लोग फ्लाइट से अवेयर हैं, गए हैं, आते जाते रहते हैं। तो एक नो में हाउ बहुत है अच्छा ना सर, किस्सा बेसिक इन्फॉर्मेशन की, है, बेसिक इन्फॉर्मेशन की नो हाउ है ना, तो इजीली